नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अदरवाइज एके ब्लॉग चैनल पे। और जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, मेरी पिछली वीडियोस को अगर देखे होंगे तो पता होगा कि कक्षा 12 की केमिस्ट्री से संबंधित जो भी टॉपिक है, मुख्य टॉपिक, उन्हीं चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और मेरी जो वीडियो है, जो इससे पहले वीडियो चढ़ी है जिसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस चीज को मैंने डिस्कस कर रखे हैं। और उसमें आपको मैंने बता भी रखे हैं कि जो जो उसमें टॉपिक है उसको मैं धीरे धीरे वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूंगा। बाकी जो 12 के जो पेपर देने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो लाभदायक रहेगा ही रहेगा। जो भी 11th में बच्चे हैं जो इस बार 12 में जाएंगे उनके लिए और भी लाभदायक रहेगा, क्योंकि एक पर्याप्त समय मिलेगा जिसमें अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज क्या है, इसमें समझ शक्ति को हमको बूस्ट करना है। और समझ शक्ति अगर बूस्ट रहेगी मतलब आपकी मेमोरी क्षमता, देखिए आप अगर किसी चीज को पढ़ते हैं और उसमें आप 100% जानना चाहते हैं तो 95% आपको समझ लानी पड़ेगी और 5% आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यानी किसी चीज को अगर समझना है पूरे 100%, 90% आपको समझ ही रहनी चाहिए, आपको 5% रट्टा मारना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब कुछ तो अपने आधार पर है कैसे आप उसको लेते हैं। मेरा काम बताना है, आप इसे देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बताइए कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आया और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, या और भी टॉपिक आपको चाहिए तो उस पर आप बता सकते हैं। चलिए आते हैं। H2O2 ईंधन सेल। H2O2 का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल है। ये पहली बार अपोलो मिशन और जर्मनी का जो मिशन था, अंतरिक्ष मिशन माने स्पेस में जाने वाला। अपोलो तो आप जानते हैं, अपोलो 11 आप सबसे फेमस है, जो चंद्रयान वाला है। वो पहली बार चंद्रमा पर नासा के द्वारा गया था। तो वहां पर इस चीज को ध्यान दे सकते हैं कि अपोलो मिशन, कई सारे अपोलो मिशन हुए जिनमें अपोलो मिशन और जर्मनी जो अंतरिक्ष मिशन था, इसमें इसको प्रयोग में लाया गया ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। उसके बाद इसमें इसका थोड़ा सा गुण और जान लेते हैं। ये विद्युत वाहक बल जो इसका होता है 1 वोल्ट होता है, ठीक है। और उत्पन्न जल, जो भी इसमें जल बनता है, असल में जब ये संरचना को आप देखेंगे तो देखिए पेपर में क्या आएगा, H2O2 ईंधन सेल की संरचना और उसका उपयोग को समझाइए। तो आप क्या करेंगे कि संरचना हेडिंग डाल देंगे, क्या लिखेंगे? संरचना, ठीक। और उसमें संरचना में सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक क्या हो गया, कैथोड। एक आपका जो आउटलेट होता है, आउटलेट माने बाहर वाला, तो उसमें H2O बन के निकलता है। 2 इनलेट होते हैं जिसमें एक H2O और एक में क्या होता है आपका ऑक्सीजन जाता है। हाँ, यहाँ पर आप H2O ना करिए, यहाँ पर H2 करिए, यहाँ से ऑक्सीजन कीजिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसमें लेकर जाते हैं। यहाँ पर जो बना हुआ आपके पास कार्बन का, यहाँ पर लगा होता है कार्बन का इलेक्ट्रोड है जो छिद्रित होता है। छिद्रित का मतलब छेद होता है, जिससे यहाँ से इसमें गैस होता है, धीरे धीरे इसमें जाता है। और यहाँ पर जो आपके पास क्षार होते हैं, KOH या NaOH, नाइट्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका इसमें रहता है। और ये जब इसमें मिक्स होता है तो यहाँ से H2O बन के निकलता है। बाकी यहाँ से दोनों में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ज्यादा नहीं प्राप्त होती है, लेकिन एक चीज ये रहता है कि जो सामान्य हमारा रहता है ईंधन से, उनसे 40% अधिक दक्षता वाला हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसका सामान्यतः जो ताप होता है वो 70 से 140 डिग्री सेल्सियस होता है। ये प्रदूषण मुक्त सबसे बढ़िया यही है। इसमें जो भी वेस्ट निकलेगा वो जल के रूप में, जिसे पिया जा सकता है। सोचिए, हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए और इसके अंदर गया, आपको ऊर्जा भी मिला और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पानी के रूप में प्रयोग भी किया गया। ये एक्चुअल में किया गया एक्सपेरिमेंट है। एक्चुअल में यह आपका वास्तविक रूप से ईंधन सेल का उपयोग भी है, जो अपोलो और जर्मनी जैसे अंतरिक्ष मिशन में प्रयोग किया गया था। तो ये आप इतना सा आप उसको दर्शा सकते हैं फिगर के माध्यम से। तो ये रहा आपका ईंधन सेल। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पे और अच्छा लगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप उसमें लिख सकते हैं कि मुझे ये वाला और वीडियो चाहिए, इस टॉपिक से संबंधित चाहिए। मैं आपको अवश्य उस पर अपलोड करूंगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।